ये कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन की हम लोगों ने बात किया, जो है प्रस्तावना है, अनुसूचियों के बारे में हमने देखा, भाग के बारे में देखा जो है। चलिए आज हम देखते हैं कि संविधान की जो शुरुआती संविधान का जहाँ से शुरुआत होता है जो है, भाग पहला क्या है, भाग दो, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे जो है। देखिए जो संविधान है जो है हमारे भारत को शासित करने की एक पुस्तक है जो है, हमारा जो कानूनी ग्रंथ है जो है वो हमारा संविधान है। कल हमने आपको बताया भी जो है हमारे यहाँ सुप्रीम कौन है, तो हमारे यहाँ सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारे यहाँ किसी को नहीं रखा गया है, माने जितनी भी सुप्रीम पावर्स हैं जो है सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रखा गया है और सभी को अधिकार दिया गया है। जो भी कहीं कोई संविधान का उल्लंघन करेगा जो है उसे संविधान के तहत जो है नियम कानून बनाए गए हैं, वहाँ से उनको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं भाग एक की जो है। जैसा कि भाग एक आप जानते हैं जो है कि भाग एक में केंद्र और राज्य के बारे में बताया गया है। अर्थात ये है कि केंद्र और राज्य का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 1 है जो है वहाँ पे कहा गया है, आपका भाग एक जो है 1 से लेकर 4 आर्टिकल 4 अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं जो है, और उसमें ये बताया गया है कि राज्य और केंद्र के बीच क्या संबंध होंगे जो है और क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें घटित होंगी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला जो अनुच्छेद है जो है वहीं पर आपका जो है वह कहा यह गया है भारत राज्यों का संघ होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट जो है, नॉट यूनियन ऑफ फेडरल जो है। ठीक है, अर्थात जो है भारत का जो केंद्र होगा, भारत का जो राज्य होंगे जो है दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट होंगे जो है, लेकिन अगर बात आती है पावरफुल जो है तो पावरफुल केंद्र होगा जो है। और यहीं पर जो है ये कहा गया है कि दुनिया में भारत जो है केवल इंडिया या भारत के नाम से जाना जाएगा जो है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं भारत एक राज्यों का संघ है तो इस समय जो है ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। वर्तमान में जब हम आज से बातें कर रहे हैं उस समय हमारे पास 28 स्टेट हैं और 8 जो है टेरिटरीज हैं जो है, कहने का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश हैं जो है। ठीक है, तो इस समय हमारे पास जो है 36 आपके पास जो है 36 जो है राज्यों के शासित की संख्या है जो है, जहाँ पर जो है वह भारतीय शासन व्यवस्था संचालित की जा रही है। और जो हमारा अनुच्छेद 2 है जो है वहाँ पर ये कहा गया है कि कैसे नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना होगी जो है। ठीक है, तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन ये संसद के साधारण बहुमत के द्वारा होगा। आपको याद रखना होगा कि अगर जो है भारत के अंदर किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तित करनी है, किसी भी राज्य की जो है वह नाम बदलना है, उसके लिए आपको कोई जो है संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले क्लास में बता चुका हूं जो है कि 368 के तहत जो अमेंडमेंट होंगे उन्हीं को हम संविधान का संशोधन कहते हैं जो है। और उसमें एक साधारण संविधान संशोधन होता है जिसको जो है वह काउंटेबल नहीं है, वह हमारे संविधान में उसकी गणना नहीं की जाती है जो है। तो इस तरह से जो है यदि आपका संविधान जो है भारत का कोई भूभाग अगर हम किसी विदेशी को देते हैं, विदेशी को देने का मतलब किसी दूसरे देश को देते हैं, या किसी देश का जो है भूभाग भारत में विलय किया जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, विशेष संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी, या 2/3 बहुमत के आधार पर संविधान संशोधन होगा, उसे हम संविधान संशोधन की संज्ञा देते हैं। तो अभी तक हमारे इस तरह से 2 संविधान संशोधन हुए हैं। एक तो 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, बिरुबाड़ी जो है जो भाग था वो हमने पाकिस्तान को दे दिया था जो है। और अभी 100वां संविधान संशोधन हुआ है जो है बांग्लादेश के साथ जो है, तो बांग्लादेश के कुछ भूभाग हमने जो है भारत में लाए और भारत के कुछ भूभाग हमने क्या किया जो है वह बांग्लादेश को दे दिए। हालांकि ये समझौता जो है 1975 में जो है 1972 में ही जो है शिमला समझौता के अनुसार के तहत हो गया था, लेकिन उसे जो है लोकसभा में पास नहीं किया गया था जो है। जब नरेंद्र मोदी जी आए जो है तो उन्होंने पास किया जो है, तो इस तरह से जो है वह स्थितियाँ स्पष्ट हुई जो है। तो इस तरह से अभी तक हमने 2 बार अपने जो है वह
सीमाओं को जो है विदेशी क्षेत्रों को दिया है और विदेशी क्षेत्रों से हमने लिया हुआ है। तो इस तरह से जो आपके पास तीसरा संविधान संशोधन है, और चौथे जो आर्टिकल में ये कहा गया है जो है कि आपका जो चौथा अनुच्छेद है जो है, तो चौथे अनुच्छेद के तहत ये कहा गया कि जो संविधान संशोधन किया जाएगा राज्य की सीमा के परिवर्तन में, वह क्या होगा, वह 368 के तहत जो है वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात साधारण संविधान संशोधन होगा, इसलिए उसको संविधान संशोधन की श्रेणी में क्या करेंगे, हम नहीं रखेंगे जो है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि जो है 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया था, बेरुवाड़ी क्षेत्र जो है पाकिस्तान को सौंपा गया था, और 100वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था, बांग्लादेश को कुछ भूभाग दे दिया गया था। इस तरह से आप देखते हैं कि राज्यों का निर्माण। अब देखिए क्या हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया जो है, उस समय हमारे राज्यों की, अगर हम राज्यों के इतिहास की बात करते हैं, टेरिटरीज के हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमारा जब संविधान इम्प्लीमेंट हुआ जो है, हमारा जब संविधान अडॉप्टेड किया गया, उस समय हमारे राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ABCD। ये जो डिवाइडेशन किया गया था आर्थिक भौगोलिक आधार पे किया गया था। देखिए क्या किया गया, हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में क्या किया गया, 1947 में SK धर ये न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में एक जो है वह राज्यों के गठन का एक आयोग बनाया गया, और इन्होंने प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय विकास के आधार पर जो है क ख ग घ ABCD 4 कैटेगरी में जो है इन्होंने क्या किया, राज्यों को बांटा। देखिए जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं ये रिवाइज तो करवा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये नई चीज़ें पढ़ा रहे हैं आप लोग को। मेरे क्लास का एक टर्म है जो है कि हर एक नई क्लास में वही टॉपिक होगा, लेसन वही होगा, लेकिन चीज़ें आपको नई दी जाएंगी जो, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं जो है कि जो AK धर आयोग था जो है, उन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया जो है, और ये जो फार्मूला है 1956 तक चलता है जो है। उसके बाद क्या हुआ कि भाषाओं के आधार पर राज्य के गठन की मांग उठी जो है, इसके लिए क्या किया गया, एक JVP जो है कमेटी बना दी गई। J से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, B से हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, P से हो जाएगा आपका पट्टाभी सीतारमैया। ये तीनों कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, तीनों की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जो है, और उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का जो मांग थी उसको उन्होंने विरोध किया जो है, और उसको खारिज कर दिया जो है। उसी में एक शख्स हैं तमिलनाडु के, या आप मद्रास कह सकते हैं उसको जो है, पोट्टी रामल्लू जो है, सभी इस नाम से परिचित हैं, मैंने क्लास में कई बार इसकी चर्चा की हुई है। तीनों ने तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का गठन जो है करने के लिए भाषा के आधार पर उन्होंने क्या किया जो है वह, तेलुगु को प्रायोरिटी देने के लिए इन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन किया जो है। आमरण अनशन का मतलब होता है मरने तक का अनशन इन्होंने किया, और 56 दिन के बाद इनकी डेथ हो गई जो है, और इनकी मृत्यु 1952 में हुई। जब इनकी मृत्यु हुई और उस समय जो है इनके जो समर्थक थे, इनके मरने के बाद वहाँ पे एक साम्प्रदायिक दंगे का रूप ले लिया जो है, और उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बाध्य होकर उन्होंने क्या किया जो है 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया, उन्होंने भाषा के आधार पर जो है वह आंध्र प्रदेश पहला जो गठित होने वाला राज्य है। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है जो है। उसके बाद क्या हुआ, नेहरू जी ने जो है न्यायाधीश जो फजल अली थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जो है, जिसके सदस्य थे KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और राष्ट्रीय नेता भी थे जो है, और उस समय कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे जो है। तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई जो है। तो इन्होंने क्या किया जो है, आपका जो ये श्रेणी थी जो है ABCD जो है, चारों कैटेगरी को समाप्त कर दिया जो है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया जो है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को जो संस्तुति दे दी जो है, और उस समय 14 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश जो है वह बनाए गए थे जो है। अब देखिए यहाँ पे बात ये उठती है जो है, स्वतंत्र भारत में 562 रियासतें थी जो है, ठीक है, और इन रियासतों में से क्या किया गया, 559 रियासतों को वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी चालाकी से जो है उनको राष्ट्रवाद का वास्ता देकर, देश का वास्ता देकर जो है मना कर, भला फुसला कर उन्होंने भारत में मिला लिया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो है, जो एकदम रिजिड थी जो है, जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी जो है, जिसमें आपका है एक जम्मू कश्मीर से आप परिचित ही हैं जो है, उसके बाद जूनागढ़ रियासत है और हैदराबाद। और आपको पता होगा अपने समय में हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी जो है, ठीक है। तो ये जूनागढ़ जो रियासत थी ये गुजरात में थी जो है, यहाँ का
जो शासक था मुस्लिम था जो है, जनता जो है हिंदू थी जो है। हैदराबाद भी यही स्थिति थी जो है, शासक जो है नवाब था जो है और जनता ज़्यादा बहुसंख्यक में हिंदू थी जो है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो है समीकरण इससे उल्टा था जो है, राजा हिंदू था जो है लेकिन जनसंख्या जो है आपका जो है वह मुसलमानों की ज़्यादा थी जो। तो जूनागढ़ को तो दरार धमका कर वहाँ पे जन्म संग्रह करा गया, वहाँ का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया, जन्म संग्रह से इसको मिला लिया गया। हैदराबाद के साथ भी यही हुआ जो है, उसके बाद जो है नवाब वहाँ से पाकिस्तान चला गया, हैदराबाद का भी विलय हो गया। तो इस तरह से 500 जो है 61 रियासतों का विलय जो है कर लिया गया जो है। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति बड़ी पेचीदा थी जो है, क्योंकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे था जो है और पाकिस्तान उसे अपना हिस्सा समझता था जो है, और इसके कारण से कबायलियों से अटैक करा दिया। तो इस स्थिति में क्या किया, 26 अक्टूबर 1947 में जो है हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और उन्होंने भारत में विलय पर हस्ताक्षर किया। और इस तरह से आप देखेंगे जो है कि जम्मू कश्मीर को 370 का विशेष दर्जा दिया गया था, जो पिछले साल ख़त्म कर दिया गया। चलिए ये बातें जम्मू कश्मीर की थोड़ा सा अलग से हम करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो है, और हालांकि अभी विशेष राज्य का दर्जा इसका हटा लिया गया है जो है। और इस तरह से आप देखेंगे जो है कि ये जो राज्यों के गठन की बात हम लोग कर रहे थे 1956 में जो है, और ये 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बने जो है। और इसके कारण जो है ये जो राज्य जो है आपका जो है जूनागढ़ और जन्म संग्रह की जो बातें की जा रही थी जो है, कि हैदराबाद की जो पुलिस कार्रवाई हुई जो है, और ये जो 15 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जो है, उसको भाषाओं के आधार पे गठित किया गया था जो है। और आज आप देखेंगे कि किस तरह से इनकी संख्याएं बढ़कर 28 राज्य इस समय तो हमारे पास हैं जो है। अभी कुछ समय पहले तक 29 राज्य थे, लेकिन अब घट की संख्या 28 हो गई है जो है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि 26वां राज्य बना जो है आपका छत्तीसगढ़ जो है, 27वां राज्य बना आपका उत्तराखंड जो है, और उसके बाद जो है 28वां राज्य आपका झारखंड बना जो है, और 29वां राज्य आपका तेलंगाना बना जो है। ठीक है, तो आपको झारखंड की डेट याद रखनी है, छत्तीसगढ़ की डेट याद रखनी है और उत्तराखंड की डेट याद रखनी है, क्योंकि समय समय से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है जो है। और आपका तेलंगाना भी आपका जो है, तो आपका 26वां राज्य जो बना था 1 नवंबर जो है 2000 को छत्तीसगढ़ बना, जो MP से अलग हुआ। 27वां राज्य जो उत्तराखंड बना जो है 9 नवंबर को जो है आपका जो है 27वां जो UP से अलग हुआ था। और 28वां राज्य जो बनता है आपका जो है ये झारखंड बनता है आपका जो है, जो को बिहार से अलग होकर बनाया गया था। और तेलंगाना बनता है 29वां राज्य जो है, जो 2015 में बनता है जो है, आंध्र प्रदेश से कटकर अलग होता है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर था जो है, उसको जो है राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जो है 6 अगस्त को। इसके कारण इस समय आपके पास संख्या घटकर 18 हो गई है, 28 हो गई है जो। तो इस तरह से आपका जो है ये जो आपका जम्मू कश्मीर के जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक तो आपका जम्मू कश्मीर हुआ, दूसरा लद्दाख हुआ जो है। और 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एकीकरण कर दिया गया। तो इस तरह से जो है अभी तक आपके पास 9 केंद्र शासित हो रहे थे जो है, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटकर आपके पास जो है वह 8 हो गई है। तो ये जो पहला भाग है जो है, पहले भाग में इसी के बारे में बताया गया है कि राज्य कितने हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कैसे उनको लाया जाएगा, कैसे उनका नामकरण किया जाएगा, इसके बारे में संविधान के पहले भाग में विस्तार पूर्वक से चर्चा की। अच्छा ठीक है, चलिए अब देखते हैं नागरिकता जो है, इसी का दूसरा भाग है जो है, छोटा सा है जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछी जाती है जो है, सिटीजनशिप। देखिए जो सिटीजनशिप का इशू है जो है, अभी हाल फिलहाल में बड़ा चर्चा में था, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो है। और हमें पता है कि हमारे पास जो है सिंगल सिटीजनशिप है जो है, एकहरी नागरिकता है जो है। तो दुनिया में 2 प्रकार की नागरिकता है, एक तो सिंगल सिटीजनशिप है, एक आपका डबल सिटीजनशिप है जो है, दोहरी नागरिकता और एकहरी नागरिकता। तो हमने जो एकहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है, और ये अनुच्छेद है आपका 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है जो है, अगर आप देखेंगे जो है, तो अगर हम बात करते हैं जो है, तो जन्म के द्वारा नागरिकता जो है। तब ये जन्म के द्वारा नागरिकता का क्या मतलब है जो है, अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले जिसका जन्म भारत में हुआ होगा, उसे स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो है। अपना आप लोग
अपना आप लोग जो है ये माइक म्यूट किए रहिए, आप लोग की आवाज़ सुनाई दे रही है भाई। चलिए, तो जन्म के द्वारा जो नागरिकता की बात की जा रही है जो है, तो 1950 के पहले, सॉरी सर, 26 जनवरी 1950 के पहले जो जिसका जन्म भारत में हुआ उसे स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो है। लेकिन जब अगर बात की जाती है उसके बाद वालों को नागरिकता कैसे मिलेगी जो है, तो उसके बाद वालों को नागरिकता वंश परंपरा के अनुसार मिलेगी। तो अर्थात हम सबको जो नागरिकता मिली हुई है वो वंश परंपरा के अनुसार नागरिकता मिली हुई है। अर्थात जो है हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे माता पिता में से कोई अगर भारत का नागरिक रहा है 1950 26 जनवरी 1950 के पहले जो है, तो उस आधार पे हमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बस यही ध्यान रखना है कि हमें और किसी दूसरे देश की नागरिकता ना मिली हो जो है। तो इस तरह से 90% के आसपास जो लोगों को नागरिकता मिली हुई है वह वंश परंपरा के आधार पे नागरिकता मिली हुई है। तीसरी नागरिकता जो है आपका पंजीकरण के आधार पे नागरिकता है। बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है, कहने का मतलब ये है कि आप जो है भारत में रहते हैं जो है, और उसके बाद जो है 5 साल तक रह लेंगे, तो उसके बाद एक फॉर्म अप्लाई करके जो है भारत की नागरिकता के लिए जो है आप जो है वह दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद देशीकरण के द्वारा नागरिकता, बाय नेचुरलाइजेशन जो है, अगर भारत किसी भूभाग को या भारत जो है देशीकरण के द्वारा कोई भूभाग भारत में था उसको जो है कि मान्यता देकर जो है वहाँ के लोगों को नागरिकता दे सकता है। भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता, अगर भारत किसी जो है दूसरे देश का भूभाग भारत में अडॉप्ट करता है जो है, तो वहाँ के नागरिकों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे अभी बात की जा रही गुलाम कश्मीर की जो है, अगर गुलाम कश्मीर भविष्य में भारत अडॉप्ट करता है जो है, तो वहाँ के लोगों को नागरिकता के लिए भारत में अप्लाई नहीं करना होगा, बल्कि जिस दिन से वो भारत में विलय हो जाएगा उस दिन से भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। उसके बाद है विवाह के द्वारा नागरिकता, अगर कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह करती है तो उसे जो है भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसे 5 साल तक भारत में रहना होगा। उसके बाद एक फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके तहत भारत की नागरिकता उसको दे दी जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नागरिकता का अंत भी होता है जो है। तो कैसे होता है? विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, अगर आप विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं जो है, तो आपको भारत की नागरिकता क्या करना होगा? छोड़ना होगा जो है, ठीक है। उसके बाद है विवाह के द्वारा नागरिकता का लोप, अगर कोई भारतीय पुरुष या भारतीय महिला विदेश की नागरिकता विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है और भारत को छोड़कर वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेती है, तो उसकी नागरिकता यहाँ से समाप्त हो जाएगी। देशद्रोह के कारण अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह में लिप्त है जो है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। 7 वर्ष लगातार भारत से बाहर रहने पर जो है वह भारत की नागरिकता जो है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो भी विदेशी हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं बाहर जो है, वह 7 साल में एक बार जो है भारत आते हैं जो है, तो 7 साल तक फिर उनका पासपोर्ट रिन्यू हो जाता है, वो 7 साल तक बाहर रह सकते हैं। उसके बाद है आपका 2 वर्ष अगर विदेश में किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है, तो इस आधार पे भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इस तरह से आपका जो ये सिटीजनशिप प्राप्त करने का तरीका है, सिटीजनशिप का सस्पेंड करने का या जो है इंड करने का जो तरीका है आपका, ये आपके जो है वह भाग 2 में दिए गए हैं जो है। अब चलिए बात कर लेते हैं दोहरी नागरिकता की जो है। हालांकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, लेकिन 2003 में एक लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी बनाई गई थी, उसके सुझाव पर जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं जो है, उनको जो है ओशियाई नागरिकता दी गई है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दिया गया है जो है। इसका मतलब ये है कि उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो है, बाकी सोशल जो राइट्स हैं उनको प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा, संवैधानिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, और अनुच्छेद 16 उन पर लागू नहीं होगा। और आपको सभी को पता है अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता है, माने भारत में सरकारी नौकरी करने का जो अधिकार दिया गया है, ये जो है विदेशी या जो है जिन्हें दोहरी नागरिकता की जो बात की गई है उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है जो है। तो कहने का मतलब है कि उन्हें भारत आने के लिए बार बार पासपोर्ट या वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा जो है, और साथ ही साथ जो है उन्हें जो है कि भारत में व्यापार या भारत में या किस तरह से कोई गतिविधि संचालित करने के लिए जो है बार बार जो है वह सरकार से परमिशन नहीं लेनी होगी जो है। तो इस तरह से क्या किया गया जो है, दोहरी नागरिकता जो है वह हमारे प्रवासी भारतीयों को दे दी गई है। लेकिन हमारे यहाँ नागरिकता का जो प्रावधान है वह एकहरी नागरिकता ही है जो है। और इस तरह से आप देखेंगे जो है कि इसमें जो है आपके पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश के नागरिकों को जो है वह दोहरी नागरिकता ओसीआई नहीं दिया गया है। और अभी आप देखेंगे जो नया नागरिकता संशोधन कानून जो आया हुआ है उसमें भी विवाद का कारण
यही है। तो उस समय इसको विवाद यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब नागरिकता को लेकर बात की गई तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू चैलेंज कर दिया गया है जो है। जैसा भी आप देख रहे हैं कि 2019 में नागरिकता संशोधन कानून जो है वह मोदी जी द्वारा लाया गया जो है, और उनकी सरकार ने इसे पास भी कर दिया है, और 11 दिसंबर 2019 से ये आपका जो है वह लागू भी हो गया है आपका जो है। तो बात अगर हम करते हैं नागरिकता संशोधन विवाद क्या था जो है, तो आप सभी को पता होगा जो है कि माइनॉरिटी जो हमारे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हैं, उन्हें भारत की नागरिकता देशीकरण के द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। जो कहने का मतलब ये है कि जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं जो है, अगर वो 5 वर्ष भारत में रह लेते हैं, कहने का मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2014 तक वो अगर 5 वर्ष भारत में निवास कर चुके हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसमें आपके पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं और सिख हैं जो है। और इसमें 3 ही देश को रखा गया है केवल, एक तो अफ़गानिस्तान को रखा गया है, दूसरा पाकिस्तान को रखा गया, तीसरा बांग्लादेश को रखा गया। 3 देश के माइनॉरिटी जो हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और अन्य जैसे भूटान है आपका जो है, नेपाल भी है आपका जो है, म्यांमार भी है जो है, अगर वहाँ पर ऐसे कोई इशूज़ होते हैं तो वहाँ के माइनॉरिटीज़ को भारत में इस कानून के तहत नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात जो पहले से हमारे संविधान में जो प्रावधान दिया गया है उसी के तहत उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी जो। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि जो हमारे यहाँ नागरिकता संशोधन विवाद है, उसका विवाद का जो मुख्य कारण था कि मुसलमानों को भारत की नागरिकता न दिए जाने के कारण जो है इसका विरोध हुआ जो है। कहने का मतलब तो एक तो ये हुआ, सरकार अपनी बात को जो है आम लोगों तक सही ढंग से पहुंचा नहीं पाई जो है। लोगों को ये लगा, हमारे मुसलमान भाइयों को ये लगा कि सरकार हमारी नागरिकता छीनना चाहती है, जबकि भारत के जो नागरिक हैं, चाहे वह मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए ये प्रोविज़न नहीं था जो है। ये प्रोविज़न जो हमारे बाहर से आने वाले व्यक्ति थे उनके लिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन हमारे राजनीतिक विपक्षी पार्टियों ने उन्हें बरगलाया जो है कि इससे भारत के लोगों की नागरिकता छीनने वाली है जो है। इसके कारण क्या हुआ, आप देख रहे हैं दिल्ली में, आप देख रहे हैं कोलकाता में, भारत के कई शहरों में इसका विरोध हुआ। इसके विरोध में मार्च निकाले गए। दिल्ली में आप देख रहे हैं सांप्रदायिक दंगा हुआ, 30-40 लोगों की डेथ भी हो गई जो है। तो इस तरह से जो है इसका जो विवाद हुआ, उस विवाद के पीछे बस यही कारण था जो है कि अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे संविधान में इसको चैलेंज भी किया गया है, क्योंकि बेसिक ढांचा के उल्लंघन की बात की जा रही है। क्योंकि हमारे यहाँ जो नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है उसमें किसी भी प्रकार के जो है कास्ट के हिसाब से, किसी प्रकार के रिलीजन के हिसाब से कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया। अभी आपने देखा कि नागरिकता जो दी जाएगी वहाँ पे कहीं भी जो है किसी कास्ट का जो है या किसी जो है रिलीजन को जो है टारगेट नहीं किया गया है जो है। क्योंकि हम एक सेक्युलर राष्ट्र हैं, आपको पता है कि हमारे संविधान का जो मोटो है वह सेक्युलर, हम सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देते हैं, हम किसी विशेष पंथ को बढ़ावा नहीं देते हैं जो है। जैसा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के बारे में आप जानते हैं, वे धर्म सापेक्ष राष्ट्र हैं, वो इस्लामिक राष्ट्र हैं जो है। तो इसीलिए इसका एक ये कॉन्सेप्ट बनता है कि उनके यहाँ इस्लाम को प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए बाकी धर्मों का शोषण होता है जो है। इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए जो है अभी आप देखेंगे जो है कि जब ये कानून लाया गया तो बहुत सारे डाटा भी प्रोवाइड किए गए थे जो है कि उस समय 24 से 25% हिंदू थे जो है, आज वहाँ पे संख्या घट के 2% के आसपास आ गई है। कहने का मतलब है उन्हें जबरन जो है इस्लाम धर्म माने अडॉप्ट करने के लिए बाध्य किया गया जो है। तो इस तरह से जो है जो वहाँ पे कुछ बचे हुए लोग हैं और वो जो है अपने जीवन को ठीक से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत सरकार ऐसे लोगों को मान्यता देगी। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए 5 साल आपको भारत में रहना होगा जो है। उसके बाद जो है भारत सरकार आपको नागरिकता प्रदान कर देगी। हालांकि असम में से बहुत ज़्यादा जो है दंगे हुए जो है, या बहुत सारा वहाँ पे जो है इसका विरोध किया गया, जबकि ये पूर्वोत्तर के लिए पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में इसको लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनजातियों के लिए एक अलग सा अधिनियम है, वहीं पर जो है इसको जो है वह संचालित किया जा रहा है जो है। तो इस तरह से जो ये नागरिकता का विवाद था जो है, नागरिकता का विवाद में सरकार ने भी थोड़ा सा जो है कि जो स्टैंड लिया जो है माइनॉरिटी का, वहाँ पे जैसे शिया सुन्नी का भी विवाद है जो है, इस्लामिक राष्ट्रों में जो है
है, तो वहाँ पे जो है जो दूसरे कैटेगरी में लोग हैं वहाँ पे वो शोषित हैं जो है। अभी हम अगर सिक्किम की बात कर भूटान की बात करते हैं, भूटान में जो है कुछ बौद्ध भी बड़े प्रताड़ित हैं जो है, जिसे विवाद उठाया गया कि भारत की जनसंख्या तो खुद ही इतनी ज़्यादा है जो है, तो किस तरह से हम जो है अतिरिक्त पॉपुलेशन को सर्वाइव कर सकते हैं जो है। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसी को हम सर्वाइव करें, ज़्यादा बेटर है जो है, उनके लिए हम बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करें जो है। तो इस तरह से जो है कि काफ़ी बड़ा हो हल्ला हुआ, लेकिन सरकार इसके सामने झुकी नहीं जो है। सरकार ने उस बिल को पास कर दिया है और वो कानून का भी रूप ले लिया है जो है, और आने वाले समय में जो है कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला चल रहा है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर इसको बेसिक स्ट्रक्चर अगर जो है दे देता है जो है, तो सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है जो है वो जस्टिस रिव्यू के तहत शून्य घोषित हो जाएगा, अर्थात सरकार फिर वही बैक पे चली जाएगी जहाँ पे जो पहले जो नियम कानून थे उसी नियम कानून के तहत आपको नागरिकता दी जाएगी जो है। तो इस तरह से जो है ये जो नागरिकता का विवाद था आपको बताया गया जो है। अक्सर करके नागरिकता से भी आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जो है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं जो है। हालांकि देखिए क्या होता है, जब आप भारत में रहते हैं ना तब आपको नागरिकता का बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होता है। जब आप भारत के बाहर जाते हैं ना तब वहाँ पे आपका कास्ट नहीं होता है, आपकी पहचान नहीं होती है। आपकी पहचान होती है इंडियन जो है, कि आप भारतीय हैं जो है। आप वहाँ पे आपको नेशनलिज्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी आप यहाँ इंडिया में कहीं ट्रैवल करते हैं तो आप बताते हैं हम झारखंड के, हम यूपी के हैं जो है, या आप झारखंड में ट्रैवल करते हैं तो आप बता देंगे हम बोकारो के हैं, या हम बोकारो में आप ट्रैवल करेंगे जो है तो आप अपना सेक्टर बताते हैं। लेकिन जब हम वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं जो है तो हमारी जो नेशनलिटी होती है जो है, इंडियंस जो है, वही हमारी पहचान होती है। तब हमको पता चलता है कि हम भारत के नागरिक हैं जो है, तो हमारा क्या वजूद है जो है। तो इस तरह से अभी देखिए कोविड-19 की प्रॉब्लम जब हुई तो जितने भी विदेशी प्रवासी थे जो है वो अपने वतन लाना चाहते थे जो है, और चाहे अमेरिका में रह रहे हों, चाहे आपका सऊदी अरब में रह रहे हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों, तो सभी को ये हुआ कि जो है इस प्रॉब्लम में हम अपने परिवार के साथ हों, अपने घर हों तो ज़्यादा बेटर है जो है। तो भारत सरकार ने क्या किया, विशेष फ्लाइट की व्यवस्था करके जो है अपने लोगों को चरणबद्ध संघ से भारत लाई जो है। तो इस तरह से आप देखते हैं जो है कि नागरिक होना जो है कितना गर्व की बात है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं जो है। हमें लगता है कि जो है ये होता भी है, जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिल जाती है उसका हमारे लिए वैल्यू कुछ नहीं होता है जो है। तो जब आप बाहर जाते हैं, जिस दिन आपका एक दिन वीज़ा जो आपका एक्सपायर हो जाता है, तब आपको पता चलता है जो है कि और भारत में है आप अनगिनत महीने कहीं भी जाके रह सकते हैं, लेकिन विदेश आप जाते हैं तो आपको एक निश्चित टाइम दिया जाता है। उस टाइम में अगर वहाँ से आप जो है नहीं आ जाते हैं जो है, तो फिर आपके सामने बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है जो है। तो इस तरह से जो है जो हमारी नागरिकता है जो है, और ये जो आपके दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है जो है, तो दोहरी नागरिकता में क्या किया गया है जो है कि वो जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हीं के लिए है जो है। तो देखिए ये आपका अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है जो है कि अभी आपने देखा कि बहुत सारी राज्य सरकारों ने कहा कि हम सरकार के बनाए हुए कानून का पालन नहीं करेंगे, हम लागू नहीं करेंगे, जबकि ये केंद्र सूची का विषय है जो है, संघ सूची का विषय है, इसमें राज्य कुछ कर ही नहीं सकता है। जैसे बिहार ने कहा, झारखंड ने कहा कि हम सरकार के नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे। अरे भाई आप लागू क्यों नहीं करेंगे जो है, ये केंद्र सरकार के जो संघ सूची के विषय है उसमें राज्य कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने बताया आपको जो है कि हमारा जो संविधान है राज्य की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो इस तरह से केवल जनता को भरमाना, जनता को गुमराह करना कि इसे हम लागू नहीं करेंगे जो है, तो अगर सरकार ने कानून बना दिया है संघ सूची पर तो उसे सभी राज्यों को मानना उनकी बाध्यता है जो है। ठीक है, तो इस तरह से 5 में बताया गया है कि नागरिकता पर कानून कैसे बनाया जाएगा। 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। 7 में क्या किया गया है, पाकिस्तान से जो बाहर गए हैं, भारत से जो पाकिस्तान गए हैं उनके नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया। 8 में भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों में नागरिकता के बारे में कानून है जो है। 9 में दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में जो है संसद को ये अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकता है, उसके रीज़न आपको बताने होंगे, चाहे देशद्रोह उसका रीज़न है जो है। और उसके बाद 11 में जो है संसद पर कानून बनाने का अधिकार जो है किसके पास है, केवल और केवल संसद के पास है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिकता पर कानून कौन बनाता है, या अभी जो नागरिकता पर कानून बनाया गया है जो है वह कानून किस अनुच्छेद का संशोधन किया गया है, अगर आपसे पूछा जाता है जो है। देखिए आर्टिकल ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, आर्टिकल जो चर्चा में होते हैं वो आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ते समय याद रखना चाहिए कि कौन से आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा टारगेट किए गए हैं, कौन से आर्टिकल बहुत ज़्यादा जो है
इस समय विवाद के विषय बने हुए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमेशा क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई फंडामेंटल राइट का इशू लेकर कोई पहुंच जाता है, कहता है हमारे मूल अधिकारों का हनन है जो है। तो इस तरह से आपका जो है संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है, और ये कानून बनाएंगे, वो क्या करेंगे, संविधान संशोधन करेंगे 368 के तहत, तभी वो क्या कर सकते हैं, नागरिकता पर कानून बना सकते हैं जो है। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है वह आपका ये जो भाग 1 और भाग 2 आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा जो है। दोनों से क्वेश्चन आते हैं और अक्सर करके आए हुए हैं, और आपके सीटेट जेटेट या बाकी परीक्षाओं में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैंने भाग और 1-2 को आपका रिवीजन भी करा दिया है। जो नए बच्चे हैं, हम देखिए रिवीजन नहीं करा रहे हैं, हम नए ढंग से पढ़ा रहे हैं। अगर न कोई नया बच्चा भी पढ़ रहा होगा तो उसको कोई असुविधा नहीं होगी जो है, और जो पुराने पढ़ रहे हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो, अगर वो पढ़े रहेंगे तब, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो जस की स्थितियाँ तस बनी रहेंगी।